क्या आज सुधांशु जी G20 में क्या आप अपनी पार्टी अपने नेता को आगे रख रहे हैं? देश आगे है ना, ये तो देश का विपक्ष का ये क्या आरोप है? यादव जी आ रहा हूं उसके बाद जी। सुधांशु जी देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली विधेयक के ऊपर बोलते समय ये कहा था कांग्रेस पार्टी से कि आम आदमी पार्टी ने केवल इस विधेयक पे आपका समर्थन लिया, विधेयक समाप्त होते ही वो गठबंधन तोड़ देंगे, और वो लक्षण दिखने लगा छत्तीसगढ़ में। और जो कुछ हुआ, ये हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र बोल रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक, मान्यवर हमारे लिए चिंतनीय नहीं है, आपके लिए दयनीय स्थिति हो गई है। जिस ढंग से आप लोगों की स्थिति उभर के सामने आती जा रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की। अब G20 की बात करूं, G20 कितना बड़ा इवेंट है कि देश की, आप समझिए कि दुनिया की 75% इकोनॉमी जिन देशों के हाथ में है वो आज G20 में आ रहे हैं। पूरे भारत में 50-55 जगहों के ऊपर कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के समाज, संस्कृति, विकास सबका प्रतिनिधित्व हो रहा है। कश्मीर जैसी जगह पे, जहां पर एक जमाने में ISIS और पाकिस्तान के नारे लगते थे, पत्थरबाजी होती थी, बम चलते थे, वहां G20 की समिट हो गई। इसमें आपको पार्टी का कौन सा एजेंडा नजर आ रहा है? अफसोस की बात यह है कि आप लोग अपनी हर चीज को पार्टी के नफे नुकसान के तराजू पे तौलते हैं। इसीलिए दिल्ली की विधानसभा का उपयोग दिल्ली के से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर निर्णय करने की बजाय पार्टी के रूप में आपके मन की जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी भड़ास निकालने के लिए करते हैं, और इसीलिए दिल्ली के सत्र का कभी सत्रावसान नहीं करते। तो इस कारण से आपकी यह समस्या है कि आप पार्टी के दृष्टि से देखते हैं। हम तो कह रहे हैं कि G20 भारत का एक मौका है, और पूरे भारत को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी के समय में स्थापित किया है। मेरे विचार से महत्वपूर्ण और एक सराहनीय। वो लोग सदन की गरिमा का ज्ञान बांट रहे हैं जो बोलने पर सदन से सस्पेंड कर देते हैं। वो लोग ज्ञान बांट रहे हैं जो ना विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं ना किसी की बात सुनना चाहते हैं। वो केवल तानाशाही से एक ऐसा बिल ले आते हैं लोग उसके संसद के अंदर जो असंवैधानिक बिल है। ये आप भी जानते हैं, ये आपकी पार्टी भी जानती है, और आप भी जानते हो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो क्या हाल होगा, ये आप भी जानते हो। और दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि इतनी नफरत अरविंद केजरीवाल जी से आपको हो गई कि आपने उनको रोकने के लिए बिल लेके आ गए। अरे अरविंद केजरीवाल जी, नफरत करो, दिल्ली के लोगों से तो नफरत मत करो, दिल्ली के दो लोगों को नफरत मत करो। जवाब आ रहा है, जवाब काउंटर कुलदीप जी। देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट काउंटर, तो किसको मानोगे भाई? आप किसी को नहीं मान सकते। आप देखिए, सुनिए, अरे कुलदीप जी, अरे बहुत जोश हो गया। अब हमारा विषय, हमारा भी पक्ष सुन लीजिए। देखिए, गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से संसद में कहा कि जो 1991 का नियम था, 2015 तक जो चला, जो हम विधेयक लाए उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है। और फिर भी यह विधेयक क्यों लाना पड़ा? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार आई जो नियम मानने को तैयार नहीं है। यहां कोई दिल्ली सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप करने की बात नहीं है। दिल्ली सरकार केंद्र के सरकार के हस्तक्षेप करने को तैयार है। कोई पंचायत में सेलेक्ट होकर पार्लियामेंट की पावर चाहे तो वो समस्या, इसलिए नियम को एक्ट का हिस्सा बनाना पड़ा। चुनौती के साथ कहता हूं, एक शब्द दिखाइए जो अलग हो 91 से 2015 तक, क्योंकि तब तक जो भी सरकारें रही, हमारी कांग्रेस की, वो सरकार चलाना चाहती थी, लड़ना नहीं चाहती थी। और आप लोगों की स्थिति ये है कि आप सरकार चलाने से ज्यादा लड़ने में इंटरेस्टेड है। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं सर, देखिए, आपके में मैं नहीं बोल रहा था, प्लीज आपने अपने टर्न पे बोलिए। विधायक जी सुन लीजिए। आपने कहा कि आपके सांसद संजय सिंह जी, मान्यवर, उनको कई बार नामित किया जा चुका है। पिछले सत्र में वो टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य ऐसा कर रहे थे, उन्होंने माइक उखाड़े थे। क्या बात करते, प्रश्न पूछने पे कर दिया गया, उनको चेतावनी दी गई है 2-3 बार, उसके बाद हुआ। दूसरा, मैं एक टेक्निकल प्रश्न पूछता हूं। इनके सांसद राघव चड्ढा ने एक कमेटी का नाम प्रस्तावित किया जिसमें कहा उसको सेलेक्ट कमेटी में दे दिया जाए। हमारी पार्टी छोड़िए, उसमें हमारा भी नाम था, वो अलग बात। इनकी पार्टी का विप क्या था कि सांसद सदन में उपस्थित रहेंगे और दिल्ली विधेयक के विरुद्ध मतदान करेंगे। हमारा विप यह था कि हम लोग उपस्थित रहेंगे और विधेयक के पक्ष में मतदान करेंगे। अब ये बताइए, अगर आप ही के सांसद ने लिख दिया कि सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए तो विप का उल्लंघन है कि नहीं आपकी? बोलिए, आपका विप ये तो नहीं था कि आपके सांसद सदन में उपस्थित रहेंगे और सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए करेंगे? जवाब दीजिए मुझे। आपका सांसद खुद आपकी विप का उल्लंघन कर रहे हैं। विधायक तो आप, और जिन लोगों का नाम हम लोगों से डाल रहे हैं, हमारे संविधान को समझते हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप मुझे टेक्निकल जवाब चाहिए। क्लियर कट विप थी कि सदन में उपस्थित रह के विधेयक को गिराना है, तो विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजना विप का उल्लंघन है या नहीं? बोलिए हाँ या ना।
सुधांशु जी पहले मैं बता देता हूँ। देखिए आप तो आचार्य जी आ रहा हूँ, शक्ति सिंह जी आ रहा हूँ। आप तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, आप सांसद, राज्यसभा सांसद भी हैं, आपको सारी जानकारी है। तो आज चैनल पे ये बता के जाइए कि क्या सिलेक्ट कमेटी में नाम भेजने के लिए किसी मेंबर की अनुमति चाहिए होती है? आप तो जानकार है संविधान के भी, आप लोकतंत्र की परंपरा को जानकार है। हाँ बिल्कुल चाहिए होती है। नहीं चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है सुधांशु जी। ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं मान्यवर, सुनिए, सुन लीजिए, अब मैं जवाब दे रहा हूं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो सेलेक्ट कमेटी में भेजने का संसद का नियम है, अच्छा चलिए पूरी आप बात कर लीजिए तब हम जवाब। देखिए मैंने वही कहा कि लेकिन आपने क्यों, क्योंकि आपको पता है कि राघव चड्ढा जी अमित शाह जी के सामने आंखों में आंखें डाल के दिल्ली के लोगों के अधिकारों की बात कर रहे थे, दिल्ली की बिल की बात कर रहे थे। उन्होंने चुनौती दी थी अमित शाह जी को, और ये कहां बर्दाश्त होने वाला है आपको या आपके अमित शाह चाणक्य जी को? उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि एक भाई 32 साल का लड़का आंखों में आंखें डालकर बात करे गृह मंत्री की सदन के अंदर। आप लोगों को इस लोकतंत्र की परंपराओं को आपने तार तार करने का काम किया है, और आपने तानाशाही, केवल और केवल तानाशाही, प्रिविलेज कमेटी में भेजोगे, सदस्यता रद्द करोगे, अरे आप दोबारा रद्द करोगे, दोबारा चुन के आ जाएंगे। लेकिन सुधांशु जी आप तो बहुत बड़े जानकार हैं लोकतंत्र के, आप तो बहुत बड़े, आप खुद राज्यसभा सांसद है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि सिलेक्ट कमेटी, जवाब आ जाए कुलदीप जी, कभी भी किसी की अनुमति नहीं चाहिए होती है। आचार्य जी माफी चाहता हूं, आ रहा हूं। हाँ। किसी का नाम भी बहुत कसता हूं, उसको नहीं कर रहा तो मना कर सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है? सुधांशु जी काउंटर। इन्होंने तकनीकी प्रश्न उठाया। हाँ, आचार्य जी को बुलाइए। इन्होंने तकनीकी प्रश्न उठाया, मैं तकनीकी उत्तर देता हूं। मान्यवर, सेलेक्ट कमेटी में भेजने के रूल का प्रावधान रूल संख्या 72 में है, जिसके 2 पार्ट हैं। 72(1) ये कहता है कि कोई भी संसद सदस्य किसी भी कमेटी के सदस्यों का नाम प्रस्तावित कर सकता है, और रूल नंबर 2 ये कहता है, ये सही है, सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, पर रूल नंबर 2 कह रहा है नामित करने वाले सांसद का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि जिन सांसदों का नाम वो दे रहा है वो कमेटी में रहना चाहते या नहीं। अंग्रेजी में लिखा है he has to ensure that those names who are sent is they are willing to be the part of that committee। मान्यवर, इसीलिए मैं कह रहा हूं नियम के अनुसार सारी बात। और मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, आपका विप क्या था, सेलेक्ट कमेटी में भेजना या विधेयक को गिराना? अगर विधेयक के विरुद्ध मतदान न करके सेलेक्ट कमेटी में भेजा, आपने तो अपनी विप का मजाक उड़ा दिया भाई। हम क्या कह रहे हैं?